मेरे सामने पुराने पेशेंट हैं। कुछ बहुत मनोरंजक बात चल रही है, अपन इनसे बात करें क्या बात चल रही है। बताएं सर। मैं से कह रहा था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन होने से मेरे को लगा कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए मेरे को। और डॉक्टर साहब के पास जाने का मन करते ही जो ही मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो 40% मेरे को ये हो गया कि हाँ मैं ठीक हूँ। 40% यहाँ आने के पीछे जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया उससे मेरे को आराम मिल गया। तो 80% होते ही मैं फिट हो गया। इनके बारे में बात करते हैं सर। पहले आज से 10 साल पहले करीब बैक के पेन और ऑपरेशन से के सिलसिले में आए थे, वो अवॉइड हो गया, बिल्कुल इनका विश्वास बहुत पक्का हो गया। और आज 10 साल बाद स्थिति ये है कि ये आने से पहले 40% जैसे यहाँ पे आते हैं 10%, ये इनका बताना है कि 40% ही सही हो जाते हैं और 40% इलाज लेने के बाद में सही हो जाते हैं। तो 80% का इलाज तो इनको यहाँ आते ही फर्स्ट विजिट में मिल जाता है। कई बार जब ये आए थे तो काफ़ी क्रिपल्ड लगड़ाहट वाली स्थिति, काफ़ी दर्द, काफ़ी टेढ़ेपन के साथ आए थे और मुझे भी लगा कि कम से कम इनको 5-6 दिन लग जाएंगे। मैंने इनको बोला कि 3-4 दिन तो कम से कम लगेंगे आपको, पर ये बहुत जल्दी ही 1-2 बार में सही हो गए। अब मेरे लिए समझना बड़ा मतलब अच्छा और मनोरंजक विषय है आप लोगों के साथ साझा करने का कि विश्वास आपके इलाज की दर को आधे से भी कम कर सकता है। तो ये बात इनके मुंह से समझते हैं दोबारा से। ये फैक्ट है सर। मतलब एक बार अगर अपने को जहाँ विश्वास है वहाँ अपन पहुँच गए ना तो अपने को 40% दवाई लेने से पहले ही रिलीफ मिल जाएगा। और 40% अपन जब यहाँ आकर के थेरेपी लेके गए तो अपने को ये तसल्ली कि अपन ने अपना काम कर लिया, फिर बीमारी तो ठीक होनी होगी। बिल्कुल। क्या परेशानी है आपकी, क्या परेशानी रही थी आपके? मेरे बैक पेन है। बैक पेन था? हाँ, बैक पेन। और यहाँ तक कैसे पहुँचे थे आप कुछ सालों पहले? कितने साल पहले आप मुझसे जुड़े थे? मैं डॉक्टर पानगड़िया साहब से बात की हुई थी, तब उन्होंने आपके पास भेजा। कौन से संघ की बात थी ये? मेरे ख्याल से आपसे मैं जुड़ा होगा 2015 या 10 to 15 के बीच में शायद। मेरे हिसाब से 2013 की बात है। 13 हमें भी। हाँ, ये कह रहे हैं 2010 से 15 लगभग वही समय है एक। तो उस वक्त आप जुड़े थे और क्यों उन्होंने भेजा था ये बताएं, डॉक्टर साहब ने क्यों भेजा था? उनको लगा होगा कि भाई ये परफेक्ट थेरेपी यहाँ होती है, तो मेरे को तो पता ही नहीं था। और तो पहली बार आपके पास आया, उसमें मेरे को रिलीफ मिला। और उनके पास आप क्यों गए थे, क्या परेशानी थी? मतलब मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मेरे को बैक पेन था, इसलिए मैं उनके पास गया था। मेरे को उनसे काफ़ी पहले भी 1-2 बीमारी मेरी हुई थी जिससे मेरे को आराम मिला था। वेरी गुड। यहाँ मतलब इतनी बातों को पीछे ले जाने का मतलब ये था कि इनका डॉक्टर पानगड़े साहब पे बड़ा विश्वास था। हाँ। और आज इनका कहना है कि वो विश्वास अब आप पर हम लोगों का उस तरह से बना हुआ है और उस विश्वास के चलते ये आने से पहले सही होने की भावना रखते हैं। ये भावना, ये विश्वास जो इन्होंने दिया, ये रोज़ाना मेरे काम को और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा समर्पण के साथ करने के लिए मेरे को प्रेरित करता है। तो ये हमारे जो लोग हैं इनकी वजह से इस काम को करना बड़ा आसान और बड़ा अच्छा मेरे को लगता है और भगवान ने मुझे इसके लिए चुना। बार बार मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए इस बात को हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ साझा करी। जो ये व्यक्ति हैं मेरे सामने बैठे हुए, बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही मतलब मेरे लिए, क्योंकि इनके जो कहीं ये जो यहाँ कह कर के जाते हैं और उसके बाद जब हम बाद में उसको अपने ऊपर महसूस करते हैं तो देखते हैं कितनी जिम्मेदारी हम पर हमारे आसपास के लोगों ने चुनकर के हमें दी हुई है। तो हम इतने हल्के नहीं हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोगों की वो दुआएं जो रहती हैं, वो आशीर्वाद जो रहता है, वो ब्लेसिंग्स हैं, वही प्रतिफल में आप लोगों के विश्वास में कन्वर्ट होकर आपको हेल्प कर पाती हैं। तो सर एक बार लास्ट आपसे नाम पूछते हुए, आपका परिचय पूछते हुए और इसको चर्चा को लोगों के साथ रखेंगे। बताएँ सर। मेरा नाम प्रहलाद अजमेरा है, जयपुर शास्त्री नगर से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया, जबकि मेरे घर के पास में ये थेरेपी मेरे एक रिलेटिव है, वो भी थेरेपी का काम करते हैं। अच्छा। लेकिन मतलब विश्वास यही है कि यहाँ आने से मेरे को, अगर मैं यहाँ आ गया तो इसका मतलब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं खड़ा हो जाऊँगा। और मैंने ये चीज़ फेस की है। आपका किस तरह का काम रहता है? क्या काम के संबंध में भी आपको कई बार तकलीफें आई हैं? हाँ, काम से मैं एक्चुअली मेरा जैसे झुकने उगने का ये सब काम है, मेरी शॉप है तो मेरा झुकने का ये सब काम रहता है। तो कभी जैसे शॉप पे शटर उठाने का है, शटर गिराने का है, ये सब हैवी वेट काम हो जाता है थोड़ा सा। इस चर्चा में मेरे को याद आ रहा है आपके एक मित्र को आपने, जो कि बहुत दूर से आपके अजीज मित्र थे, आपने उनको रिकमेंड किया था, उनके बारे में बताएं। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, क्लास फेलो, हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। 84 तक हम लोग साथ थे, 1984 तक हम लोग साथ थे। वो अभी एक बार करीबन 5-6 साल पहले जयपुर आया था, तो उसने कहा कि मेरे भी काफ़ी बैक पेन रहता है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था, मैंने कहा एक बार डॉक्टर साहब के पास चले जाओ और वहाँ उनसे ट्रीटमेंट लेना, मेरा नाम जरूर बोल देना। वैसे तो वो सबका उतना ही ध्यान रखते हैं जितना वो मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बार बोलना कि उसने भेजा है। तो उसने आकर के यहाँ जो मतलब जो भी ट्रीटमेंट उसको मिला, उसने कहा कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज भी वो कहता है कि अब मेरे को मौका नहीं लग रहा है, अभी आया था लेटेस्ट वो, लेकिन उसको मौका नहीं लगा, अदरवाइज वो फिर आना चाहता है कि मैं एक बार यहाँ ट्रीटमेंट लूँ। दोस्तों समझ सकते हैं कि अपने दोस्त को बेहतरीन गिफ्ट देना चाहते हैं ये तो जो आपने उनको गिफ्ट देने की कोशिश करी, वो विश्वास जो उन्होंने आपने उनको दिया, तो क्या वो खुशी उनकी आंखों में आपको इलाज के बाद हाँ मिली? हाँ, एकदम 100% है। अभी शादी के अंदर वो मेरी लड़की की शादी थी, उसके अंदर 2 दिन वो मेरे साथ ही था, तब भी उसने उसका जिक्र किया कि बोला यार मैं अभी थोड़ा सा फ्री नहीं हो पा रहा हूँ बोल करके, अदरवाइज मेरी इच्छा है कि मैं एक बार ट्रीटमेंट। तो आपको यहाँ की थेरेपी जो अनुभव आप लेते हैं आपके अच्छे लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है? हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर मेरे को कहीं कोई फायदा हो रहा है तो मैं अपने कोई भी जानकार कोई तकलीफ वाला है तो मैं उसको बताऊंगा ना कि आप एक बार वहां जाकर के बात करो, देखो, उनको बताओ डॉक्टर साहब को, जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और ये बातें चलती रहती थी हम लोगों के बीच में सालों से। आज पता नहीं क्यों मेरा मन आया कि इनको आप लोगों के साथ शेयर करें। और जो इन्होंने बताया बड़ा गंभीर बीच में मसला था जो बड़ी आसानी से कह गए हम लोग। इनके दोस्त जो यहाँ सिर्फ जयपुर घूमने या रहने के कुछ दिनों के हिसाब से आए थे, तो उनको इन्होंने रिकमेंड किया थेरेपी, और थेरेपी उन्होंने ली, फ़ायदा उनको हुआ और मज़ा इनको आया। खुशी होती है ना अपने दोस्त को, किसी को भी अगर मैं बताता हूँ उसको जाकर के फायदा मिलता है तो खुशी होती है ना कि मेरी बताई हुई जगह जाने से, डॉक्टर साहब के इलाज से इसको फायदा हुआ है। आगे भी इन फ्यूचर अगर मेरे को कोई भी ऐसा आदमी मिलता है जो तकलीफ में है तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित मिश्रा, वाइटल फिजियोथेरेपी से, और बड़ा अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ बने रहने में। और ये चर्चाएं कहीं ना कहीं अपन लोगों का, दोनों तरफ से लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, चीज़ों पे विश्वास रखने के लिए, सही स्वास्थ्य के लिए, सही राय के लिए, सही क्या बोलेंगे रेफरेंस के लिए, कि आप किसी को राय दें हेल्थ से रिलेटेड तो वो मैटर करे कि उसको फ़ायदा हो, कम से कम नुकसान ना हो। तो वो मैटर अवेयरनेस के कैंपेनिंग के तहत हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस अवेयरनेस कैंपेनिंग के इस वाले वीडियो को देख करके इन पेशेंट्स के, इन जो मेरे मित्र हैं एक तरह से आज तो 10 साल के बाद, इनके इस मैसेज को आप लोग, इसकी जो वैल्यू है गहनता से उसको समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी आजकल की ज़माने में, आजकल के युग में सब लोगों से जुड़ चुकी है, और इसको भी आसपास के लोगों तक हम लोग शेयर करते हैं और उससे उनको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलते हैं और पहले ही वो बीमारी से बच जाते हैं। मेरी नज़र में इनका केस जो है वो करीब 2013-14 में जब भी मैंने इनको देखा था तो वो लगभग ऑपरेशन वाला ही था, और इनके पैर के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ गए थे। नेगेटिव एनर्जीज जो हम लोग कहें कि दर्द वगैरह, परेशानी, रेडिटिंग पेन जिसको जनरली अपन लोग L4-5 बोलते हैं, और डिस्क की वजह से पॉस्चर इनका काफ़ी टिल्ट, टेढ़ा, झुका हुआ सब हो जाता था। तो पेल्विक टिल्ट, स्पाइन का कर्व थोड़ा स्ट्रेट होना, झुकना, वो सब परेशानी में काफ़ी बार मेरे पास आए। और अब हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के एक बीच में रास्ता निकाला है जिसको मैं इनकी आंखों के सामने, इनकी उपस्थिति में शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। वो तरीका इन्होंने निकाला प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन मतलब दर्द होता है उससे पहले ही पहुँच जाओ, दर्द होता है उससे पहले ही पहुँच जाएंगे तो इलाज ज़्यादा लेना ही नहीं पड़ेगा, समय ख़राब होगा ही नहीं। तो ये आज जो इन लोगों का समझ है उससे मेरे को भी चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है कि आज के युग में अगर हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बीमारियों से जूझने के बाद ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, क्यों ना हम पहले ही सही राय लेकर के उसको फिक्स कर लें और अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करते हुए उसको और अच्छे स्तर पर ले जाएं। तो सर, जो मैंने अभी आपके सामने बातें कही, क्या वो सही थी? आपकी बीमारी इस तरह की थी कि आप इतने परेशान थे कहीं बीच में कि ये बिल्कुल केस ख़राब हो गया है और बहुत नुकसान में मैं रह सकता हूँ? हाँ, काफ़ी परेशानी थी उस टाइम पे। मन में यही था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे को कहीं ऑपरेट कराने की नौबत आ जाए, लेकिन वो तो ऐसा शुक्र है कि आपसे मिलवा दिया गया और मिलवाने के पीछे जो रिलैक्स मिला ना, मैं काफ़ी तकलीफ में था, मतलब चल ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ रही। आपको ही मालूम, लगातार मैं आपके पास आते रहा। वॉकिंग लिमिटेशन क्या हो गई थी? आप कितना चल पा रहे थे? झुक करके, टेढ़े होके, जो भी आप उस वक्त एक बार, मैं मतलब बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, सीधा स्ट्रेट भी नहीं हो पा रहा था, स्ट्रेट होने में भी टाइम लगता था। लेकिन अब जब से मैं अवेयर हुआ हूँ, डॉक्टर साहब की बताई हुई एक्सरसाइज और वॉकिंग के लिए जब मैं अवेयर हो गया, तब से मेरे को काफ़ी रिलीफ है। बीच में जैसे कुछ मैं अवेयरनेस नहीं कर पाया तो मेरे को एकदम से तकलीफ हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब के पास आते ही मेरे को काफ़ी आराम मिल गया। चलिए, तो मतलब ये तसल्ली है, विश्वास है कि मतलब कभी भी कोई ऐसी तकलीफ आ जाए
तो खाली डॉक्टर साहब तक पहुंचना जरूरी है। तो अभी ये अपने मित्रों, अपनी बेटी की इन्होंने शादी करी, बहुत ही अच्छी तरह से हुई। इनविटेशन हमारे पास भी था, लेकिन थोड़ी मतलब बिजी होने की वजह से समय नहीं निकाल पाए। और पर उसके बावजूद भी संबंध वैसे के वैसे हैं। देख कर भी बड़ा अच्छा लगता है कि सामने जो हमारे व्यक्ति बैठे हैं वो समझ पाएँ कि अगर नहीं आए और हमने बुलाया तो इन्होंने जो एक्सेप्टेंस दिखाई कि चलो ये आ गए, इनका मानना। और आज भी हमारी मुलाकात और भी अच्छे क्रम में चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है पूरी तरह से कि मैं इनके परिवार का मेंबर हूँ, और ये भी मुझे मानते हैं, शायद लग रहा है कि मैं इनके परिवार का मेंबर हूँ। जो इनका विश्वास आ चुका है पिछले 10 सालों में ईमानदारी से हमारे काम को करने के द्वारा। और अब ये जो बात हुई ये सबसे इम्पोर्टेंट दौर में पहुँच रही हैं, और इसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो, कि कहीं ना कहीं अच्छी जीवन शैली से हम लोग इन बीमारियों से ज़्यादा निकल पाते हैं। तो आपकी जो जीवन शैली है उसमें पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आपने कायम किए? बदलाव कायम तो आपने करवाए। क्या क्या क्या? जैसे बदलाव आपने कायम करवाए। जैसे पहले मैं सोचता था मैं दुकान पे खड़ा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ तो ठीक है। आपने कहा कि सुबह और शाम टाइम निकालो अपने 15 से 20 मिनट रोज घूमने का। वेरी गुड। एक्सरसाइज बराबर एकदम सप्ताह में करीबन 5 से 6 दिन एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसको मैंने फॉलो किया है। उसको फॉलो करने से मेरे को लगा कि वास्तव में ये बहुत ही जरूरी है। तो जो मैंने चेंजेस किए वो मेरे को काफी प्रॉफिटेबल हुए। अब मैं इतना ज्यादा तकलीफ में मैं नहीं रहता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा, ये तो अचानक से एक तकलीफ आ गई और फिर डॉक्टर साहब एक ही बार आने से जो तकलीफ थी, टेढ़ापन आ गया था, वो सब मेरे को ठीक हो गया एकदम एक बार आने में। ये आज 15 दिन बाद में आ रहा हूँ फिर डॉक्टर साहब के पास, सिर्फ वो ऐसे ही कि भाई ठीक है एक विजिट कर लेता हूँ, बाकी तकलीफ नहीं थी। ये विश्वास है सर, जो अभी आप लोगों ने कहा कि टेढ़ापन बहुत ज़्यादा आ गया, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, और जो इलाज मुझे ही 7 दिन का लग रहा था, और फिर भी मैंने आपसे कहा कि और मेरे इलाज के पुराने कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि 3-4 दिन तो आना ही पड़ेगा, और एक बार में सही हो गया। मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय। लेकिन विश्वास हो तो शायद इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, और वो चीज़ जिस चीज़ से निकल के आई, विश्वास और थोड़ा लाइफस्टाइल में करेक्शन, जो पिछले 10 साल में आप में हेल्दी हैबिट्स डेवलप हुई, उसका प्रभाव शायद मैं आपके मन के अंदर तक देख पाता हूँ। उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं और फिर तुरंत आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और विदा करने का मौका नहीं आ रहा है। तो आप में ओवरऑल क्या चेंजेज आए, जिससे आपने देखा 10 साल में जो आपने थोड़े जीवन शैली में बदलाव की, उसकी वजह से आपको क्या महसूस हुआ? जो मैंने चेंजेस किए वही जो आपने सजेस्ट किए कि आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में डाल लें एक बार, कि आपको इतना टाइम निकालना है। सुबह 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज करो आप। सुबह 15 से 20 मिनट आपको घूमना है। रात को खाना खाने के पीछे 15 से 20 मिनट आप जरूर वॉक करें एकदम। कभी भी ज़्यादा खड़ा रहने की, ज़्यादा बैठे रहने की या ज़्यादा लेटे रहने की नहीं होनी चाहिए दिन के अंदर। वेरी गुड, मतलब व्यवस्थित रहें, व्यवस्थित और बिजी रहें लगातार। हाँ, तो आपका मतलब काम करने का थोड़ा सा मतलब वो बढ़ पाया, दायरा बढ़ पाया पहले से, एकदम पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक महसूस कर पा रहे हैं, ज़्यादा व्यवस्थित अपने आप को बिजी रख पाते हैं काम में। हाँ, एकदम बिजी रख पाता हूँ, क्योंकि उस चीज़ को जो आपने सजेस्ट की थी वो मैं बराबर यूज़ कर रहा हूँ, कि उसमें कहीं भी कोई तरह की तकलीफ नहीं हो। सेम चीज़ जो आपने बताई कि आपको बराबर ऐसे रहना है, आपको थोड़ी देर खड़ा रहना है, थोड़ी देर बैठ जाना है, थोड़ी देर वॉक कर लिया, चल लिया तो ठीक है, मैं बराबर। और सुबह घूमना बराबर, एक्सरसाइज करना बराबर, एकदम उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखता हूँ। इसकी वजह से मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। जो मैं आपके पास बराबर आने की मेरे को ज़रूरत पड़ रही थी, वो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे अभी मेरे को अचानक से इतनी ज़्यादा तकलीफ आई, मैं एक बार आने के पीछे फिट हो गया एकदम। आज 15 दिन बाद में फिर दोबारा आया हूँ, वो भी सिर्फ एक ऐसे मिलने के हिसाब से। मित्रों, इनकी फिजियोथेरेपी की विजिट हार्डली साल में 1 या 2 बार की रह गई हैं धीरे धीरे। और बीच में स्थिति ये थी, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं इनको बहुत ज़्यादा अवेयर किया था तो इनको 15-15 दिन के लिए कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पे साल में 2 बार या 3 बार आना पड़ता था। और अब 10 साल उम्र आगे निकलने के बाद भी आज ये बहुत ही एक्टिवली अपने सारे काम कर पाते हैं। देख के बड़ी खुशी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है मतलब ये लगता है कहीं होता होगा कोई फ़र्क किसी और पे होता होगा, लेकिन हम पर नहीं होता। हमें देख के अच्छा लगता है कि पेशेंट को सबसे कम इलाज के दौरान सबसे अच्छे हेल्थ का अनुभव देखने को मिल रहा है, और वो अपने सारे काम को बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा है। तो सर आप विदा कर रहे हैं, मैं भी इनको सब लोगों को विदा कर रहा हूँ। तो सर आप इनसे कह सकते हैं सब लोगों से कि फिजियोथेरेपी लेने से आपको और भी अच्छी जीवन शैली या उसके अंदर आपको अब फिजियोथेरेपी एक एसेंशियल हो गया है। आपको हल्की सी भी कोई तकलीफ होती है, बजाय आप कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने, आप कोई भी तकलीफ है, कोई दर्द है, कुछ भी है, तो आप एक बार डॉक्टर सुमित मिश्रा से मिलके बात कर लें कि मेरे को ये तकलीफ है। शायद हो सकता है कि आपको महीने में या 2 महीने में एक बार इनके पास आना पड़े और आपको आराम मिल जाएगा। हो सकता है फिर वो 6 महीने का भी गैप हो जाए,
और बढ़िया है, अपना अगर प्रिकॉशन रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको तकलीफ नहीं आएगी कोई भी, और खुद को भी आइडिया होता जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, तो आप सब लोगों को विदा करें जो आपको देख रहे हैं सर। वीडियो देखते रहेंगे अपन, बाद में विदा करें सर। नमस्कार सर। नमस्कार।